राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका राधे कथा सागर में। आज हम सुनेंगे सोमवती अमावस्या की कथा। आइए अब चलते हैं कथा की ओर। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आया करता था। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती तो वह खुशी खुशी लेता था, लेकिन जब बेटी देती तब वह भिक्षा नहीं लेता था और कहता था, बेटी सुहागन तो है पर इसके बाद तुम्हें बहुत दुख मिलेगा। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लग गई और उसका शरीर कमज़ोर होने लगा। उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, तुम इन दिनों इतनी कमज़ोर कैसे दिखाई दे रही हो। तब उसने बताया कि एक जोगी भिक्षा मांगने आता है। वो कहता है, बेटी सुहागन तो है लेकिन इसके नसीब में बहुत दुख लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि कल मैं भी सुनती हूँ। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुपकर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात फिर से बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकलकर आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तुम ऊपर से हमें गाली देते हो। तब जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, मैं सच वही बोलता हूँ जो इसके भाग्य में लिखा है और मैं वही कह रहा हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें ये पता है कि इसके भाग्य में दुख लिखा है, तो यह भी बता दो कि ये कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समंदर पार एक सोना धोबन रहती है जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो आपकी बेटी का विवाह होते ही इसके पति को सर्प डस लेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में जाती है। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ का एक छोटा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सर्प जाता दिखाई दिया, तो साहूकारनी ने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पंखनी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकारनी को चोंच मारने लग गए। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है। यह सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था तो मैंने इसे मारकर गिरा दिया। गरुड़ ने सर्प की ओर देखकर कहा, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ आओ। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ दिया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबन को कैसे खुश किया जाए। सोना धोबन के 7 बेटे बहू थे। उसकी सातों बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई करती थी और काम नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और घर का सारा काम करती। गायों को नहलाती, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले चली जाती। वे सोचती कि ये सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछा नहीं, ये सारा काम कौन कर रहा है। एक दिन धोबन ने कहा, तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो और काम भी ठीक से हो रहा है। तो बहुओं ने कहा, सासू जी काम तो हम ही करते हैं, चाहे हम लड़कर करें या राजी से, इसीलिए लड़ाई करने का क्या फ़ायदा। सोना धोबन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है। वह रात को सोई नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने बोला कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ रही है जो तुम इतना काम कर रही हो। साहूकारनी ने कहा कि ज़रूरत है तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी बोली कि पहले आप वचन दो तभी मैं आपको बताऊंगी।
सोना धोबन ने वचन दे दिया और पूछा, अब बताओ तुम्हें क्या काम है। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा हुआ है, इसीलिए आप चलकर उसे सुहाग दें और सोमवती करें। सोना धोबन अपने बेटे बहू से बोली कि मैं साहूकारनी के साथ जा रही हूँ। यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाएं तो तेल घी कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों जनी साहूकारनी के घर चल जाती है। साहूकारनी की बेटी का ब्याह होने लगा। दूल्हा फेरों में बैठ गया। सोना धोबन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रखाई, उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबन ने टीके से रोली निकाली, मांग से सिंदूर, कोया में से काजल और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे और बोली कि आज दिन तक मैंने जितनी भी सोमवती अमावस्या करी, उनका फल तो साहूकार की बेटी को लगे और आगे जो मैं सोमवती अमावस्या करूं वो मेरे बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमवती की जय जय बोलने लग गए। सोना धोबन वापस जाने लगी। तब साहूकारनी बोली कि तुमने मेरे जवाई को नया जीवन दान दिया है, इसीलिए कुछ भी मांगो। वह बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चल जाती है। रास्ते में सोमवती आती है तो हांडी का 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर घर आ जाती है। घर आकर देखती है कि उसका पति मरा हुआ तेल और घी के रूप में पड़ा है। तब वे टीके से रोली निकाली, मांग से सिंदूर निकाला, कोया से काजल और नाखून से मेहंदी निकालकर चुटकी उंगली के छींटे दिए और बोली, मैंने जो रास्ते में सोमवती की है उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद घर का ज्योतिषी आया और बोला कि सोमवती अमावस्या की मेरी दक्षिणा दे दीजिए। सोना धोबन ने बोला कि मैं किसी के साथ कहीं पर गई थी, तभी आते वक्त सोमवती अमावस्या पड़ी थी। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाई। जो कुछ भी किया है मैंने उस पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया है। तब ज्योतिषी ब्राह्मण ने जाकर देखा तो 108 और 13 सोने के चक्कर मिले। ज्योतिषी ब्राह्मण सबको घर ले आया और बोला कि ऐसी फेरी कर रखी है और मुझे बोल दिया, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। ज्योतिषी ने सोना धोबन को आकर बताया। तब सोना धोबन बोली कि यह तो तुम्हारे भाग से हुआ है, मैं तो यहाँ हांडी गाड़कर आई थी, इसीलिए इसे तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला कि मेरी तो इसमें चौथी पाती होगी, बाकी आपका मन हो उसे दे दो। तब सारी नगरी में बोल दिया गया कि सोमवती अमावस्या का व्रत करें। हे सोमवती अमावस्या, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। सोमवती अमावस्या की कहानी कहने वाले सुनने वालों पर सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। आइए अब हम सुनेंगे गणेश जी की कहानी। गणेश जी की कहानी सुने बिना हमें किसी भी कथा को सुनने का फल नहीं मिलता। आइए अब चलते हैं कथा की ओर। एक बार भगवान गणेश एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर घूम रहे थे। वे हर किसी से कह रहे थे, कोई इसकी खीर बना दो, कोई इसकी खीर बना दो। सभी लोग हंस रहे थे। तभी एक बुढ़िया माँ बोली, लाओ बेटा, मैं बना देती हूँ। वो छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चूरू है वही चढ़ा दो। बुढ़िया माँ ने वही चढ़ा दिया। वह देखती क्या है कि वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माँ के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लग गए। बुढ़िया माँ ने कहा, गणेशा, तेरे भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरे भर भर कर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया माँ ने सोचा, ये चुगली ना कर दे, सो कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दी। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और एक कटोरा भरकर
चक्की के नीचे छुपा दी। अब भी गणेश जी नहीं आए तो बुढ़िया माँ को भी बहुत जोर से भूख लग रही थी। सो एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर कहने लगी, जे गणेशा तेरे भोग लगना, और पानी पीना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी वहाँ आ गए। बुढ़िया माँ ने कहा, आजा रे गणेशा, खीर खा ले, मैं तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया माँ ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोता पोती ने खाई तब खा ली, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खा ली, जब तेरी बहू ने खाई तब खा ली, और जब तुमने खाई तो मेरा पेट भर गया। बुढ़िया माँ ने कहा, बेटा और तो सारी बात सच है, पर बहू बेचारी का नाम मत लेओ, वो तो सुबह से काम में लग रही है, उसने खीर खाई नहीं है। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माँ झूठ मत बोल, तेरी बहू ने भी खीर खाई, खाई तो खाई, एक कटोरा भरकर चक्की के नीचे छुपा भी दिया, देख लो चाहे। मैं तो भावना का भूखा हूँ, तुमने तो भोग लगाया, उसने तो भोग भी नहीं लगाया। बुढ़िया माँ ने गणेश जी से माफ़ी मांगी। फिर गणेश जी कहने लगे, बुढ़िया माँ इस खीर से पूरी नगरी जिमा दो, फिर भी ये कभी ख़त्म नहीं होगी। पूरी नगरी जिमा दी गई, तब भी चूरू खीर से भरा रहा। राजा को नगरी जिमाने का पता लगा तो बुढ़िया माँ को बुलाया और कहा, क्योरी ऐसा चोरू तेरे घर सोवे या मेरे घर सोवे? बुढ़िया माँ ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का चरवा महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंचले हो गए और दुर्गंध आने लग जाती है। तो राजा ने कहा, बुढ़िया माँ चरवा वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया माँ ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही दे देते, ये चरवा तो मेरे गणेश जी ने मुझे दिया है। बुढ़िया माँ ने चरवा वापस ले लिया। लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया माँ ने गणेश जी से पूछा, बची हुई खीर का क्या करूँ? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दे, और सुबह उठकर देखोगे तो धन के 2 चरवा मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद डाला, पर कुछ नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेशो तो झूठो है। सास ने कहा, म्हारो गणेशो झूठो तो नहीं, ला मैं देखती हूँ। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते हुए धन के 2 चरवे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेशो तो साचो है, पर मारो ही मन कालो है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसा तुमने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले और सुनने वालों पर सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। मित्रों, ये कहानी यहीं पूरी होती है। भगवान श्री गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहे। आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।